हाय एवरीवन। तो क्या आप 12th पास हैं और अमेज़न जैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं? हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेके जिसमें आप अमेज़न की कंपनी में काम कर सकते हो। गाइस, आपने अमेज़न का नाम सुना है, काफ़ी अच्छा नाम है उसका। तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। गाइस, ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी पैन इंडिया ओपनिंग है। तो इसमें जितने भी बच्चे 10th पास हैं, 12th पास हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, हाउस वाइफ हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमेज़न बहुत अच्छी कंपनियों में से एक है और इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। गाइस, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे क्योंकि मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्या आपका रोल है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि इसमें ओपनिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकली हैं और जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो आपसे स्क्रीन पे शेयर करती जाऊंगी। तो आप सारी चीज़ों को देखते जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो वैकेंसी है वो अमेज़न की तरफ से निकली है। वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की तरफ से वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आपका जो रोल है वो कस्टमर सपोर्ट का होने वाला है। तेलंगाना है, मतलब आपका जो ऑफिस है वो मेन हैदराबाद में सिचुएटेड है। बट आपको जो काम करना है वो अपने घर से बैठ के काम करना है। और अगर हम लोग देखें इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना होने वाला है, तो 0 से 5 साल का। तो इसमें जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं जिसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्हें फ्रेशर भी बच्चे चाहिए। और अगर आपके पास इससे पहले कस्टमर सपोर्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आपके लिए वो एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप सैलरी देख सकते हो। सैलरी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी। 3.5 से लेकर 4.5 LPA होने वाली है। तो कम से कम आपकी जो सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार पर मंथ होगी। सबसे अच्छी बात है इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, पोस्टिंग गाइस आप देख सकते हो 2 दिन पहले ही निकली है और ओपनिंग जो है वो 100 निकली है। अमेज़न जैसी कंपनी में 100 ओपनिंग निकलना काफ़ी बड़ी बात हो गई है। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेक्शन होने को, रिवर्ट बैक होने के चांसेस ज़्यादा इसमें बन जाएंगे। आप गाइस हम लोग आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्या क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें होने वाले हैं। तो एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी एट अमेज़न फॉर वॉइस वर्क फ्रॉम होम, मतलब आपका जो रोल है वो वॉइस प्रोसेस होने वाला है, फुली वर्क फ्रॉम होम होगा। कम बी अ पार्ट ऑफ और मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, मतलब आप अमेज़न का समझ सकते हो काफ़ी अच्छी कंपनियों में से एक है। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कैंडिडेट्स फ्रॉम हैदराबाद, तो जितने भी बच्चे हैदराबाद के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं और के भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके HR आपको बता देंगे कि कैसे क्या आपको करना है चीज़ें। ठीक है, बट आप इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है ये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपकी प्रोफाइल क्या मांगी गई है, आपसे क्या क्या चीज़ें डिमांड करी गई है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2, मतलब आप 12th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो वो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आप इतनी हायर डिग्री लेके जाओगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप में इसमें सिलेक्शन हो गया तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। कैंडिडेट्स विद BPO एक्सपीरियंस वुड हैव एन एज, मतलब अगर आपके पास BPO सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। एक्सलेंट कम्युनिकेशन इज मैंडेटेड, मतलब आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो सपोर्ट होगा, कस्टमर सपोर्ट, वो इंग्लिश में ही है सारा। ठीक है, शुड बी कंफर्टेबल टू वर्क एट नाइट शिफ्ट एंड फ्लेक्सिबल शिफ्ट वीक्स ऑफ, मतलब आपका जो शिफ्ट है वो चेंज होती रहेंगी, रोटेशनल पे रहेगी। तो आप नाइट शिफ्ट में और दिन की भी अगर शिफ्ट लग रही है तो उसमें आप कंफर्टेबल रहो काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है कंपनसेशन एंड अदर बेनिफिट, मतलब आपको सैलरी के अलावा और क्या इसमें चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो सैलरी जो आपकी बेसिक पे मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख रुपए आपकी सैलरी पर एनम होने वाली, मतलब पर ईयर है। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी मंथली सैलरी कितनी होगी। इसमें एडिशनल बेनिफिट्स हम लोग देखें और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जेटा मेल कार्ड है गाइस, उसकी वर्थ है 1300 रुपए की। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपको मेल कार्ड कोई मिल रहा है और अगर हम लोग देखें, अगर आपको पर ईयर का मेल कार्ड का देखें तो 13,000 उसकी कॉस्ट आ रही है। तो अगर आपको किसी कंपनी में मेल कार्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये किसी भी कंपनी में नहीं मिलता है ज़्यादातर। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अप टू 5 लाख का मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है गाइस। आपको आप कभी कभी वैसे तो बीमार ना पड़ो आप, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार पड़ रहे हो तो वो आपको उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपकी शिफ्ट नाइट में लग रही है तो नाइट शिफ्ट अलाउंस भी प्रोवाइड कराएंगे जो 150 होने वाला है पर नाइट शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, ओवर टाइम अगर आपसे कराया जा रहा है तो उसका भी आपको इसमें अलाउंस मिलाएगा।
ठीक है, वो उसमें मेंशन नहीं है, वो आपको आपके एचआर बता देंगे। और आपका सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपकी छुट्टी होने वाली है और जो छुट्टी कब होगी वो आपकी रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, बस आपको ये क्लियर है कि हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी है, सबसे अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, इंटरनेट अलाउंस मिल रहा है तो ये भी अच्छी बात है। जो बच्चे वाईफाई लगवा रहे हैं खुद से तो उनको इंटरनेट अलाउंस मिल रहा है, कम से कम 1250 है पर मंथ, ये भी अच्छा है आपका। अब गाइज हम लोग देखेंगे इसमें अप्लाई करने के क्या तरीके हैं। तो जैसे गाइज आप इसमें अप्लाई करोगे, आपको एक टेस्ट आता है अप्लाई करने का। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये अपनी बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो वो अमेजोन की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, और जो मैं लिंक दे रही हूँ वहां से जाके अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अमेजोन पे अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हो तो आप पहले अमेजोन पे रजिस्टर कराओगे। और ये बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको जो टेस्ट देना है वो आप अपने लैपटॉप से दे सकते हो या कंप्यूटर से दे सकते हो। ठीक है, आप फोन या अपने टैबलेट से नहीं दे सकते हो, क्यों? क्योंकि उसमें वो रन नहीं कर पाएगा, आप बीच में फंस जाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप किसी का बोरो कर लीजिएगा लैपटॉप, तो जिससे आपको आसानी रहे वो टेस्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, और उसमें जो आपका जो भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें कम से कम वेब कैमरा होना चाहिए और एक आपके पास हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि आपको सुनना भी है और दिखना भी है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है कि इसमें आपको एक असेसमेंट देना पड़ेगा। सारे बच्चों को पता है कि अमेजोन में अप्लाई करने के बाद आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है, तो वो कंपलसरी है। टेस्ट दे दोगे, आपके पास एचआर का कॉल खुद आ जाएगा कि अगर आप सिलेक्ट हो या नहीं हो। वो सारी चीजें बात की हैं, बट आपको सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट को निकालना होगा। ठीक है, जैसे आप कर लोगे, आपका फॉर्म जो होगा, आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद के जो प्रोसेस है वो आपको आपके मेल से ही बताया जाएगा। ठीक है, और असेसमेंट का जो लिंक है वो यहाँ पे है आपके पास लिंक पे, और जो मैं लिंक दे रही हूँ वहां से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग देखेंगे कि आपका जो रोल है वो नॉन टेक सपोर्ट रोल है, मतलब वॉइस आपका रोल होने वाला है। इंडस्ट्री आपकी आईटी है, अमेजोन आईटी सेक्टर में लगता है आपका। डिपार्टमेंट आपका कस्टमर सक्सेस है, क्योंकि आपका कस्टमर सपोर्ट होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छी बात है कि फुल टाइम और है, तो अगर आपको अमेजोन जैसी कंपनी में फुल टाइम काम करने को मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है आपके लिए। रोल कैटेगरी जो है वो वॉइस है या ब्लेंडेड है, कभी कभार हो सकता है कि आपको चैट भी हैंडल करने को दे दिया जाए। एजुकेशन जो मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। जितने भी बच्चे 12th पास हुए हैं या अभी अभी ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट हैं वो इसमें जरूर अप्लाई करेंगे। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया है इससे पहले तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का अपना यूजर नेम है, ये सारी चीज़ों को देख के ही आपको अप्लाई करना है। और आपको अपने जो रेज्यूमे है वो अपडेटेड रखना है। रेज्यूमे पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सबसे पहले आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इस जॉब में अप्लाई जरूर करिएगा। तो वही यही सारी चीजें थी अमेजोन की वैकेंसी को लेके, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है इस जॉब से रिगार्डिंग या अदर किसी जॉब से रिगार्डिंग, तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। आज के अपडेट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।